हेलो गाइस। तो कैसे हो सभी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि आज गणपति जी घर पे आए थे, यानी मेरे नहीं, मेरे रिलेटिव्स के घर पे। तो पहले मैं दादर गई, उसके बाद बोरीवली गई। तो मैं अभी जस्ट आई हूँ 8 बजे। और तो सोचा थोड़ी सी क्यों ना हो आपके लिए स्टोरी ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। एज़ पर रूल मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो इसके लिए मैंने सोचा आज मैं मिस नहीं करूँगी। तो चलिए स्टोरी को शुरू करती हूँ। तो लास्ट एपिसोड हमारा 44 वाला था, तो आज भी आपको मैं शिवानी और आयशी की लव स्टोरी सुनाऊंगी। तो चलिए लास्ट एपिसोड फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि शिवानी काफ़ी अपसेट थी क्योंकि उसकी मम्मी का बिहेवियर वैसा था उसके लिए। और अब तक तो उसकी मम्मी का और उसका आमना सामना हुआ नहीं था, क्योंकि वो जब घर जाती है तो मम्मी तभी सोई रहती है और सुबह उठती तभी मम्मी सोई हुई होती है। तो शिवानी स्कूल जाती है, लेकिन वो आज आयशा से नहीं मिलती है क्योंकि उसे यही लगता है कि अब एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं, तो आयशा से मैं अब थोड़ा सा कम मिलूँगी। और ये उसे वैसे भी वो डिस्टर्ब थी उसकी मम्मी की वजह से, तो उसका मन नहीं था कहीं जाने का। तो स्नेहा भी उसे सीधे उसको उसके घर छोड़ती है और आयशा उसके लिए कुछ लाती है। वो शिवानी को दे नहीं पाती है, तो वो घर जाती है वही टिफ़िन लेकर फिर से। तो उसकी मम्मी को थोड़ा सा अंदाज़ा आता है कि इसने शिवानी के लिए भी लेकर गई थी। तो अब सुनते हैं आगे। शिवानी का टिफ़िन ऐसे ही आयशा घर लेके जाती है, तो जो आयशा की मम्मी है वो जान पाती है कि आयशा कितनी ज़्यादा मतलब उसे बहुत बुरा फील हो रहा है कि उसने आज शिवानी को उसके हाथों का स्पेशल बनाया हुआ दे नहीं पाई। तो आयशा की मम्मा को थोड़ा सा डाउट तो आता है कि ज़रूर इन दोनों में कुछ स्पेशल है। तो आयशा की मम्मा बोलती कि ठीक है हम जाते हैं शिवानी के घर, तो तुम रेडी रहना आयशा। तो आयशा उसको ऐसा लगता है कि मैं खुश हूँ या क्या करूँ, क्या कहूँ मम्मी से, क्योंकि मेरी मम्मी इतनी अच्छी है कि मेरे दिल के हर हाल का वो जान लेती है। तो वो ऐसे ऐसे सोच के वो अपने रूम में चली जाती है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा रूम में ही मत बैठे रहना, हमें जाना भी है, ठीक है। और मैं सीरियसली बोल रही हूँ तुम्हें कि हमें जाना है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो आयशा दरवाज़ा ओपन करती बोलती, मम्मा आप सच में सीरियसली बोल रहे हो कि हमें शिवानी के घर जाना है? सॉरी फ्रेंड्स, अगर मैं नाम में थोड़ी सी गलती हो रही है लेने में, तो प्लीज़ आप अवॉइड कर देना, क्योंकि मैं कभी कभी आयशा को शिवानी, शिवानी को आयशा बोल देती हूँ और स्नेहा को भी आयशा शिवानी बोल देती हूँ, तो आप थोड़ा सा चला लेना। तो चलिए बैक टू द स्टोरी। तो आयशा की मम्मा बोलती यस बेटा, मैं तुम्हें सीरियसली बोल रही हूँ कि शिवानी के घर जाना है। तो आयशा बोलती है कि नहीं मम्मा, उसके घर जाएंगे तो उसकी मम्मी का थोड़ा सा मूड उस दिन से काफ़ी ऑफ है। तो आयशा की मम्मा बोलती है देखो बेटा, कोई भी इंसान अपने घर आए हुए मेहमान से बदतमीज़ी नहीं करता है। तो आयशा बोलती नहीं मम्मा, अगर उन्होंने कुछ आपसे कह दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आयशा की मम्मा बोलती चलो देख लेते हैं, आज जान भी लेते कि कैसी है शिवानी की मम्मी, क्योंकि उनसे भी मेरा ज़्यादा मिलना तो होता नहीं है। अब शिवानी तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त बनी गई है, तो क्यों ना मैं भी उसकी मम्मी से दोस्ती कर लूँ। तो आयशा बोलती है सच मम्मा, आप शिवानी की मम्मी से दोस्ती करोगे? नहीं, मुझे नहीं लगता आप दोनों की जमेगी, क्योंकि मैंने सुना है शिवानी की मम्मी का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो आयशा की मम्मा बोलती बेटा ऐसे नहीं बोलते, ठीक है, हम इंसान को उसकी नेचर से नहीं पहचान सकते। कभी कभी इंसान जो दिखाते हैं ना वो असल में होता नहीं है, ये बात तुम जान लो। तो आयशा बोलती ठीक है मम्मा, तो मैं रेडी हो जाऊँ, कब चलना है? तो आयशा की मम्मा बोलती है तुम कहो तो अभी चले। तो आयशा बोलती है ठीक है थोड़ी देर में चलते मम्मा, मैं तैयार हो जाती हूँ। तो आयशा की मम्मा बोलती अरे बेटा, हमें सिर्फ मिलने जाना है, थोड़ी ना तुम्हारे लिए लड़का देखने जा रहे। तो जब आयशा सुनती है तो पता नहीं उसको बहुत ज़्यादा मतलब वो ब्लशिंग करने लगती है और उसको अजीब सा फील होने लगता है। और वो बोलती मम्मा क्या आप भी कुछ भी बोलते हो, और वो ऐसा करके अंदर चली जाती है और आयशा की मम्मा हंसने लगती है। और फिर यहाँ देखते हैं कि शिवानी जब घर जाती है अपने,
आपको मैं बता दूं कि मैं आपको ये बताना भूल गई, जब शिवानी की स्कूल छूटती है और वो घर जाती है तो उसके साथ क्या होता है। तो चलिए मैं अभी बता देती हूँ। जब शिवानी स्कूल से घर जाती है आयशा से ना मिलकर, तो सबसे पहले वो अपने भाई को ढूंढती है, क्योंकि उसका भाई उसे जो सेलिब्रेशन की रात से अच्छे से मिला नहीं था। तो वो भाई को ढूंढती है, तो भाई खेलते रहता है और वो फिर भाई से थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो पूछती कि मम्मा कहाँ है। तो शिवम बोलता है कि मम्मा तो किचन में है। तो शिवानी बोलती अच्छा ठीक है। शिवानी अब जाती है अपनी मम्मी से, क्योंकि कल जिस तरह से उसकी मम्मी उससे बिहेवियर की, उसके बाद रात को भी उसकी मम्मी उससे बात नहीं की और ना ही उसके सामने आई थी। और उसके बाद वो सुबह भी उठी नहीं थी। शिवानी ऐसे ही गई थी स्कूल, फिर भी उसको अपनी मम्मी के लिए थोड़ा बहुत कहीं तो सॉफ्ट कॉर्नर था ही, तो वो जाती है। और अभी उसे ये डर लगता है कि अब मैं मम्मी को आवाज़ कैसे दूँ। उसकी मम्मी किचन साफ़ कर रही होती है। शिवानी पहले बैग रखती है, फिर किचन के पास जाने लगती है और किचन में देखते हैं अपनी मम्मी को, वो किचन साफ़ कर रही थी। तो जाती है और हैंड वॉश करती है अपने आप को, फिर वो पानी लेने के लिए जाती है और अपनी मम्मी को भी देखने लगती है। तो उसकी मम्मी को पता चलता है शिवानी आ गई है, लेकिन उसकी मम्मी कुछ बोलती नहीं है। तो शिवानी बोलती है कि मम्मा क्या कर रहे हो। तो उसकी मम्मा कुछ जवाब ही नहीं देती है। तो शिवानी को बुरा लगता है फिर से। फिर देखती है कि मम्मी कुछ बोल ही नहीं रही है। तो फिर उसकी मम्मी वहाँ से जाने लगती है और शिवानी उसकी मम्मी का हाथ पकड़ती है और बोलती है 1 मिनट मम्मा, आप मुझसे दूर दूर क्यों भाग रही हो। कल घर आ गई हो अचानक मुझे वहाँ छोड़कर, और रात को भी सो गई और सुबह भी मैं आप उठे नहीं। मैं बिना टिफ़िन के गई थी। आप ठीक है, वो सब ठीक है, मुझे सब चलेगा, लेकिन आप मुझसे बात तो करिए मम्मा। आप मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेवियर कर रहे हैं, प्लीज़ आप मुझसे बात करें। देखिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मम्मा, आप मुझसे बात नहीं कर रही हो। तो शिवानी की मम्मा पीछे पलटती बोलती बात किससे और तुझसे। अरे तेरे से बात करने के लिए, तूने ऐसी काम ही कौन सा किया है जो मैं तुझसे बात करूं। तो शिवानी बोलती कि मतलब मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझसे बात नहीं करोगे तो किससे बात करोगे मम्मा आप। और मैंने किया क्या है, मेरा कसूर क्या है मम्मा, जो आप मुझसे इतनी नाराज़ हो। तो शिवानी की मम्मा देखने लगती घूर घूर के, बोलती है वाह बेटा वाह, बड़े ही पंख फूट गए तुम्हें इतने सवाल करने मुझसे। तो शिवानी बोलती मम्मा, मैं चुप रहती हूँ तो आपको पसंद नहीं, मैं कुछ बोलूँ तो आपको पसंद नहीं है, मैं कुछ करूँ तो भी आपको पसंद नहीं, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो शिवानी की मम्मा बोलती देखो तुम अभी आई हो, मेरा सर मत खाओ, जाओ फ्रेश हो जाओ, भूख लगी है तो खाना खा लो, वरना वैसे ही सो जाओ, मुझसे बहस मत करो प्लीज़, वैसे भी मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। तो शिवानी बोलती है क्यों मम्मा, आपका सर दर्द क्यों कर रहा है, मैं दबा के दूँ क्या। तो शिवानी की मम्मा बोलती कोई ज़रूरत नहीं दिखावे की, अगर तुझे इतना ही मेरा ख्याल होता ना तो तू ये सब नहीं करती थी। तो शिवानी बोलती है मैंने किया क्या है मम्मा, आप प्लीज़ मुझे बताइए, देखिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मम्मा, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो मम्मा, मेरा कसूर क्या है। तो शिवानी की मम्मा बोलती है अच्छा तुझे जानना है तेरा कसूर क्या है, ठीक है तो सुन, इतने सालों की मेहनत तेरी, इतने सालों तक तूने इतनी प्रैक्टिस की खुद पर, इतना काम किया है, इतनी परफेक्ट होने के बावजूद भी तूने फर्स्ट प्राइज़ नहीं लेके आ सकती थी। तुझे पता है शिवानी हमें पैसों की कितनी ज़रूरत थी और फिर भी तुमने। तो शिवानी बोलती मम्मा, ये मेरे हाथों में थोड़ी है जो मैं फ़र्स्ट प्राइज़ लेकर आऊँ, और चीटिंग करके तो मैं प्राइज़ नहीं लेके आ सकती थी ना मम्मा। तो शिवानी की मम्मा बोलती मुझे वो सब पता नहीं, चीटिंग ही सही तुम कर सकती थी ना। तो शिवानी बोलती मम्मा, ये हमारे अंदर जो कला होती है वो हमें दिखानी होती है और उसमें कोई चीटिंग नहीं होती है मम्मा।
अगर मुझ में अच्छा टैलेंट है, लोगों को अगर पसंद आता है 100%, तो मेरा सब कुछ, तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिल सकता है ना मम्मा। अगर मैं कहीं थोड़ी सी कम पड़ गई हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझ में कुछ है ही नहीं मम्मा। और आप फर्स्ट प्राइज़ की बात कर रहे हो, आप उम्मीद रख रही थी आप मुझसे। तो शिवानी की मम्मा बोलती, तुम्हें पता है मैं इतने महीनों से, इतने दिनों से मैंने कितनी उम्मीद लगाई थी तुमसे कि तुम फर्स्ट प्राइज़ जीतोगी, मेरा नाम रोशन करोगी, तुम वो 50,000 लेकर आओगी। तो शिवानी बोलती है, मतलब आंखों से रोती है और मुंह से मुस्कुराती है और बोलती है, ओह तो आपको मुझसे ज़्यादा 50,000 की पड़ी है ना मम्मा। तो शिवानी की मम्मा बोलती, देखो बेटा, हमारी जो सिचुएशन है ना, अभी उस सिचुएशन में तो मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैं पैसे के लिए सोच रही थी ना इतने दिनों से। तो मैं क्यों तुम्हें इतना तुम्हें सपोर्ट कर रही थी इतने दिनों से। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मुझे तुम फर्स्ट रैंक पे देखना चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती थी। तुम्हें जब किसी भी टाइम, किसी भी वक्त बाहर जाना होता था तो मैं भेजती थी, किसी के साथ भी भेजती थी। तो तब तुमने क्या किया, तब तुमने कोई प्रैक्टिस नहीं की, खुद पर काम नहीं किया। तुम कर क्या रही थी शिवानी इतने दिनों से।